गांव के एक सुनहरे इलाके में एक पुराने और भव्य घर की ऊपरी मंजिल पर एक अजीब सा कमरा था, जिसे सभी दादाजी का कमरा कहते थे। उस कमरे के बारे में कहानियां बनती और फैलती रहती थीं, जिसे देखने की ख्वाहिश सभी को होती थी, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवक नामक मोहन नए घर में रहने के लिए आया। उसके साथ उसके दादाजी भी थे। मोहन और उसके परिवार ने उस घर को अपना घर बनाने का निर्णय किया। मोहन के दादाजी के मन में हमेशा से ही एक सच्चाई थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और उन्होंने अपने परिवार को भी इस बात को समझाया। वे घर के ऊपरी मंजिल में अपना रहना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी यह कमरे की कहानियों के बारे में पता था। मोहन के दादाजी ने उससे कहा, बेटा, यह सब बेवकूफी है। इस कमरे में कोई भूत प्रेत नहीं होता। मोहन ने भी अपने दादाजी की बात मान ली, लेकिन उसके मन में भी उत्सुकता थी कि क्या इस कमरे की कहानी सच है या नहीं। एक दिन रात के समय मोहन ने फैसला किया कि वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच में कुछ अजीब है या नहीं। धीरे धीरे उसने कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। वहां का माहौल काफी भयानक था। मोहन ने देखा कि कमरे की दीवारें पुरानी और अजीब लग रही थीं। उसके दिल में थोड़ा डर भी था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ता गया और अपने आप को साबित करने का प्रयास किया कि यह सब अफवाह है। कमरे में उसने कोई भी भूत प्रेत या अजीब चीज नहीं देखी। मोहन ने खुद को समझाया कि यह सभी अफवाहें हैं और इसका कोई सत्य नहीं है। उसने अपने दादाजी को भी यह बात बताई और उन्हें यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहा कि वहां कुछ भी नहीं है। इसके बाद से मोहन और उसका परिवार उस कमरे के साथ बिना किसी डर के रहने लगे, और उन्होंने सभी को सिखाया कि हमें किसी चीज को समझने के लिए हमेशा ही ध्यान से देखना चाहिए, न कि भय में डर के मारे होकर। इस तरह दादाजी का कमरा अब एक साधारण कमरा बन गया था, और उसकी पहचान अब भयानक और डरावनी नहीं रही,